इवनिंग। जागे जम्मू की टॉप 5 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं शीतल वर्मा। तो आइए नजर डालते हैं। नौशहरा में आशा कार्यकर्ता ने एडीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ता का कहना है, हम दिन रात काम कर रहे हैं, सरकार की हर योजना लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, मगर सरकार हमें कुछ भी नहीं दे रही। हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें? पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और ये हमारी आवाज़ डीसी साहब तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कठिन काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है और जब का ये कोरोना आया हुआ है तब तक हम कोरोना में भी ड्यूटियाँ लगातार दे रहे हैं। सबके साथ कोविड सेंटर में, कोविड कंट्रोल रूम में, सब में दे रहे हैं। गाँव में, घर में, डोर टू डोर ड्यूटी दे रहे हैं, विजिट दे रहे हैं, कोविड के अपने टेस्ट वगैरह हम सभी कर रहे हैं। हमें ये दुख आता है बताते हुए कि सभी को सब कुछ मिल रहा है, हम आशा वर्कर के एक ऐसे हैं जिन्हें हमें कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हम ये अपने अडी साहब से और सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे घर में हमें जरूरत नहीं है किसी की? हम 2006 से लेकर आज तक सभी काम कर रहे हैं। जो भी सरकार ने हमें ऊपर से ऑर्डर भेजा, डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला, हमारे को सिर्फ काम मिला था माँ और बच्चे की देखरेख के लिए, उनकी सेवा करना, उनका हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से घर ले जाना, माँ और बच्चे की केयर करना। पर ये 6-7 महीने से हमें लोक मित्र का काम दिया गया। इसमें हमें इतना काम मिला कि हम खाना भी भूल जाते हैं। तो दुख हमें इस बात का है कि जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं उनकी 50-50, 60-60 हज़ार सैलरी आती है, तो उनको भी टीए मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी अपनी तरफ से, अपनी सभी बहनों की तरफ से, कि हमारी सैलरी दी जाए और हमें भी कोई इज्जत दी जाए। जम्मू पुंछ हाईवे जिला राजौरी के बथूनी इलाके में आईईडी मिलने से जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया गया। डोगरा सदर सभा जम्मू की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सभा के प्रधान और पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चाड़क जी ने एलजी प्रशासन से मांग की मास्टर प्लान को एक बार फिर नज़र डालें। हमें पता लगा था कि मुबारक मंडी के क्वीन पैलेस जो है, महारानियों के पैलेस, वहाँ कोई हेरिटेज होटल बनाने की बात की जा रही है। हमने पता किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला हुआ है वो भी देखा, तो देख के बहुत शॉक हुआ कि इस प्रेस्टिजियस डोगरा हेरिटेज को होटल में नहीं बदला जा सकता, ये कमर्शियल सेंटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और आप जानते हैं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूल्स के तहत इनको कहीं हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी शेप हम बदल नहीं सकते। तो उसको लेकर हमने यहाँ एक मीटिंग की जिसमें 115 की थी प्रोमिनेंट डोगराज आए, जिसमें रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, एजुकेशनर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड थे और रिटायर्ड जनरल्स थे, रिटायर्ड हमारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, बाकी ऑफिसर थे हमारे। तो इस तरीके से डिफेंस और सिविल के काफ़ी जो प्रोमिनेंट डोगराज हैं 115 के करीब यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ पर ये बात उनके नोटिस में आई थी। सब ने इस पर अपना रोष व्यक्त किया। पिछले 25 सालों से होमगार्ड के सदस्य अपनी हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांग पूरी करने की अपील की। जिसको सिर्फ 2700 रुपये दिए जाते हैं,
एक कांस्टेबल जो परमानेंट जिसको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जितनी सरकारें थी उन्होंने भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की और आज जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी का भी लाभ इनको नहीं मिल पाया। 2700 रुपये में क्या ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? 2700 रुपये में सिर्फ दूध का खर्चा महीने में पूरा नहीं होता। ये कितने बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है तो उन्होंने आज तक इनकी कोई बात नहीं की। समाज सेवक दीपक शर्मा और सुनील डोगरा द्वारा मीरा साहब क्षेत्र में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सरकार से मांग की गई कोरोना वैक्सीन लगाने में तेजी की जाए। आज का हमारा प्रेस पंचायत मरालिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है, उसमें वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा अभाव चल रहा है। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो चल रहा है टीकाकरण का प्रोसेस, वो बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। अभी तक पिछले हफ्ते में एक बार कोरोना वैक्सीन का डोज आई, लेकिन लोगों को नहीं लगाई जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि हमने 99% कोरोना वैक्सीन 45 प्लस की उम्र के लोगों को लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक सेकंड डोज 45 प्लस के लोगों को पूरी नहीं लगी है। तो मैं सरकार से, आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज अपना प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक करें। जागो जम्मू की टॉप 5 बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए जागो जम्मू के साथ। नमस्कार।